Hi friends, I am Sanjay Kumar and welcome all of you on the platform of RS YouTube channel। जैसा कि आप सभी प्यारे बच्चे स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि ये हमारा मिशन चल रहा है 2021 और ये जो हमारी क्लास होगी आज 12 बजे हमेशा कॉन्सेप्ट की क्लास होती है, तो इसमें हम आर्टिकल कर रहे हैं और आज आर्टिकल का हम सेकंड पार्ट करने की कोशिश करेंगे। हम समझते हैं आर्टिकल क्या होता है क्या नहीं होता, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को डिटेल से पढ़ा रहा हूँ। ये हमारी टीम है, टीम ऑफ RS सर, जो सिर्फ आपके लिए दिन रात खड़ी रहती है। मैं संजय कुमावत आप सभी प्यारे बच्चों को इंग्लिश पढ़ाता हूँ, RS सर आपको फिजिक्स पढ़ाते हैं और मुकेश कुमार कुमावत सर आपको मैथ्स पढ़ाते हैं। ठीक है, अगर किसी बच्चे को हमसे जुड़े रहना है, मतलब हमारी PDF वगैरह चाहिए, क्लासेस का अपडेट वगैरह चाहिए, तो टीम स्पेस RS सर के आप RS सर करके आप इसको ज्वाइन कर ले। वहाँ आपको PDF मिल जाती है और क्लासेस के बारे में अपडेट वगैरह आपको दे दिया जाता है। अगर किसी बच्चे को अनअकैडमी के बारे में नहीं पता हो तो आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर ले अपने मोबाइल से, उसको ओपन कर ले। उसके बाद में आपको उसमें रजिस्टर करना पड़ता है। रजिस्टर करने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, पंजीकृत करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक मोबाइल नंबर की ज़रूरत पड़ती है और एक ईमेल एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद में बेटा ये करने के बाद में आपको एक गोल चूज करना होगा और वो आपका गोल होगा ND एयरफोर्स नेवी XY वाला। इसके अंदर आते ही आपको रामस्वरूप सर को फॉलो करना है, जिसमें वो 3000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चला रखे हैं जो 8 बजे उनकी प्रैक्टिस होती है। और इसके बाद बेटा एक आपको कोड पूछा जाता है, वो कोड आपको डालना पड़ेगा स्पेशल क्लास के अंदर, RSSIRLIVE, ये वाला कोड आपको यूज करना है। RS सर लाइव, ये कोड यूज ही करना है, ध्यान रखना। अगर किसी बच्चे को पेड कोर्स लेना है, मतलब पेड कोर्स का मतलब होता है अगर किसी बच्चे को पैसे देके पढ़ना है, मतलब जैसे ये है, ये देके पढ़ना हो अगर किसी को, तो उसको प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है और प्लस के सब्सक्रिप्शन के लिए आपको ये वाली फीस जमा करानी पड़ती है, जिसके अंदर आपको रागा की क्लासेस मिल जाती है। रागा के साथ साथ आपको फिजिक्स की, मैथ्स की और इंग्लिश की क्लासेस भी मिल जाती है। लेकिन एक बात नोट में आपको करवा दूं कि जो मैथ्स की क्लास होती है यहाँ पर मुकेश सर के द्वारा, मुकेश कुमार कुमावत सर, वो अनअकैडमी के ऊपर नहीं है, ना ही संजय कुमावत सर, मतलब मैं इंग्लिश वहां नहीं पढ़ाएंगे, वहां दूसरे एजुकेटर आपको देखने को मिलेंगे। किसी बच्चे को लग रहा है कि ये ज्यादा फीस है, तो बेटा वो आप ये जो कोड मैंने शुरू में बताया था RS सर लाइव वाला, वो वाला कोड अगर आप यहां भी यूज करते हैं तो आपको 10% इसमें छूट दे दी जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम नहीं है? आई थिंक क्लियर है? चलो ठीक है, थोड़ी और बातें करता हूं। ये हमारी YouTube चैनल का बेटा शेड्यूल है, पूरा प्रोग्राम है, आपकी स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हैं कि सुबह 7:15 बजे अपना मॉक टेस्ट होता है इंग्लिश का, जिसके अंदर अपन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर रहे हैं और हमने 440 क्वेश्चन कर लिए, 430 या 40 क्वेश्चन अभी तक कर लिए हैं। 9 बजे मैथ्स का मॉक टेस्ट होता है, 10:10 पर फिजिक्स का कॉन्सेप्ट होता है, 11 बजे मैथ्स का कॉन्सेप्ट होता है, 12 बजे इंग्लिश का कॉन्सेप्ट जो अभी चल ही रहा है। इसके बाद में फिक्स 2:30 बजे मैथ्स का प्रैक्टिस सेशन होगा, जो सर ने अभी अभी क्लास छोड़ी थी उसका प्रैक्टिस सेशन 2:30 बजे होगा। इसके बाद में 4 बजे अपना इंग्लिश का प्रैक्टिस होता है और इंग्लिश के प्रैक्टिस के अंदर मैं करवा रहा हूं अभी कॉमन एरर। ठीक है, कॉमन एरर की बात हम कर रहे थे। आज सुबह मैंने 15वें नंबर का मॉक टेस्ट या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में ले चुका हूं सुबह 7:15 बजे। अब जो 4 बजे अपनी क्लास होगी 47वें नंबर की, उसमें हम कॉमन एरर का 5, 6, 7वें नंबर का पार्ट करेंगे। कॉमन एरर के लिए 7वें नंबर का पार्ट हम करेंगे। तो बच्चा, सभी बच्चे आ चुके होंगे? बिल्कुल बिल्कुल भाई भाई है बेटा, बिल्कुल भाई है। तो हम आर्टिकल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? आर्टिकल की बात कर रहे हैं। आर्टिकल में मैंने आपको बता दिया कि पुरानी अंग्रेजी में आर्टिकल को किस नाम से जाना जाता था, नई अंग्रेजी में किस नाम से जाना जाता है, आर्टिकल पुरानी अंग्रेजी में कितने प्रकार के थे, नई अंग्रेजी में कितने प्रकार के हैं, हमारे कंपटीशन में कितने प्रकार के आते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, मैंने सब पढ़ा दिया था। बात करते हैं कि सर आपने 2 पॉइंट पढ़ाए। एक तो आपने पढ़ाया इंडेफिनेट। अभी इंडेफिनेट के बारे में ही आपकी बात हो रही थी कि सर इंडेफिनेट के अंदर 2 आर्टिकल हमें नजर आता है, एक ए और एक हमें एन नजर आता है। इनके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल पढ़ा चुका हूं कि कब आने पर ए लगाते हैं, कब आने पर एन लगाते हैं, एब्रीवेशन आने पर एन लगाया जाता है, लीटर मीटर है ना, केजी आवर आने पर लगाया जाता है, 100, 1000, मिलियन, बिलियन के पहले आर्टिकल लगाया जाता है, सच के बाद में लगाया जाता है, मेनी के बाद में लगाया जाता है, क्वाइट के बाद में, जस्ट के बाद में। ऐसे कई बातें हमने कर ली थी, कुछ फ्रेजेस हमने देख लिए थे, लेकिन मैं उन फ्रेजेस को वापस से रिपीट करवाना चाहूंगा क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। और बच्चा बार बार कमेंट करके पूछ रहा था कि सर आपने बताया लूज हार्ट, इसमें आपने बता दिया कि कोई आर्टिकल नहीं आएगा, मतलब LOSE और यहां रिक्त स्थान कर दिया और यहां पे उसने लिख दिया सर हार्ट।
अब पूछ रहा है कि क्या आर्टिकल आएगा, कि सर जीरो आर्टिकल आएगा, क्योंकि लूज हार्ट के बीच में कोई आर्टिकल नहीं आता। तो बच्चों का कमेंट ये हो रहा है कि सर इसके बाद में आ सकता है क्या, क्या सर इसके पहले आ सकता है क्या? बेटा मैंने शुरू में एक लाइन बोली थी, नो नाउन नो डिटर्मिनर। तो बेटा नाउन यहां पे है हार्ट, नाउन यहां पे क्या लिखा हुआ है, हार्ट। तो बेटा इसके पहले आप ए एन डी तो लगा नहीं सकते, ए एन नहीं लगा सकते, तो इसके पहले भी आप ए एन नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ये तो फ्रेज हो गया, क्योंकि ये तो क्या हो गया, एक फ्रेज हो गया, इसका मतलब नहीं लगेगा। तो इन शब्दों के पहले भी, इन शब्दों के पहले भी कोई आर्टिकल, आर्टिकल में भी ए और एन, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक है, ध्यान रखना। फ्लश विद शेम तो फ्लश विद शेम ही होगा, इन ट्रबल तो इन ट्रबल ही होगा। यहां बीच में ना तो ए आएगा, ना एन आएगा, ना द आएगा। इन कंक्लूजन ना ए ना एन ना दे, कहीं भी कुछ नहीं आएगा, ये जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। ठीक है, जैसे टेक हार्ट, टेक केयर, इन ट्रबल, इन डेट, इन डिटेल, ऑन फायर, टेक एक्शन, इन डेंजर, इन कंफ्यूजन, इन डिमांड, इन फैट और डेपिक्ट वायलेंस, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो सर ये फिक्स है, इनमें ना आगे ना पीछे ना बीच में, ना आगे ना पीछे ना बीच में कोई आर्टिकल नहीं आता, ये फिक्स है और फिक्स ही रहेगा। जैसे मेरा नाम संजय है तो संजय ही रहेगा, मैं कोई और नाम से नहीं जाना जाऊंगा। क्लियर है लाला, समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ता हूं, अगले पॉइंट पे बात करते हैं। देखिएगा अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूं, अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूं, फोकस कीजिएगा। जबकि मैंने कल बात करी थी, बेटा एक शब्द लिख रहा हूं मैं, अनकाउंटेबल नाउन। मैंने बोला अनकाउंटेबल नाउन। मुझे जरा अनकाउंटेबल नाउन के बारे में बताओ, कौन से होते हैं? कि सर अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते, जिनको हम गिन नहीं सकते। मतलब सर ये मटीरियल नाउन होता है। ये कौन सा नाउन होता है? कि सर ये मटीरियल नाउन होता है। मतलब सर ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। ये दो ऐसे नाउन हैं, इन नाउन को आप ना तो सिंगुलर बना सकते हैं, ना आप इनको प्लूरल बना सकते हैं। ये जैसे है वैसा का वैसा ही रहेगा। जैसे थोड़ा सा उदाहरण दूं मटीरियल नाउन का, तो बेटा मैंने लिखा गोल्ड, तो अब ये गोल्ड का गोल्ड ही रहेगा, ना आप इसमें एस लगा सकते हैं, और अगर इसमें एस लिखा हुआ है लास्ट में तो आप ना एस हटा सकते हैं। ये जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा, क्योंकि ये अपने आप में एक ही है, सिंगुलर ही है, तो आप इसका प्लूरल नहीं बना सकते। ठीक है सर, दूसरी बात और कर लो। दूसरी बात, जैसे बेटा मैंने लिखा है यहाँ पर LUGGAZE लगीज, मैंने लिखा बेटा यहाँ पे लगीज। अब आपको पता है लगीज का सर ना तो हम प्लूरल बना सकते हैं, ना हम सिंगुलर बना सकते हैं। ये तो सिंगुलर ही है, इसका सिंगुलर नहीं बना सकते। इसका मतलब कि सर अनकाउंटेबल नाउन के पहले क्या नहीं आता? कि सर ए और एन नहीं आता। क्या ये बात क्लियर हो गई? अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए और एन नहीं आता, अनकाउंटेबल नाउन के जस्ट पहले ए और एन नहीं आता। लेकिन सर कल आपने ये बताया था कि कुछ शब्द लगाकर हम ए और एन लगा सकते हैं। बेटा वो वाले शब्द याद करो, ए पीस ऑफ, ए केक ऑफ, ए पार्ट ऑफ, याद आया? ए गैलन ऑफ, ए टन ऑफ, ये तो लगा सकते हैं सर। लेकिन केवल बोल रहा है कि गोल्ड के पहले लगा क्या आएगा? कि सर जीरो आर्टिकल आएगा। क्या आएगा? जीरो आर्टिकल। मतलब ए और एन नहीं आएगा, कौन सा आर्टिकल आएगा? जीरो आर्टिकल। तो मेरा पहला पॉइंट है कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले इंडेफिनेट आर्टिकल नहीं आता है, ए और एन का यूज नहीं करते हैं। क्लियर हो गई बात? कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बात एकदम समझ में आ गई। दूसरी बात, अगर सर, सुनना बच्चा, अगर सर अनकाउंटेबल नाउन को विशेष बना दिया जाए, मतलब मटीरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को विशेष बना दिया जाए, मतलब सर उस नाउन की पहले कोई बात कर ली जाए, फिर क्या आएगा? कि सर फिर द आएगा। इसका मतलब इसकी कोई आइडेंटिटी, बेटा आइडेंटिटी का मतलब होता है कोई आइडेंटिटी, जिसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? कोई विशेषता। अगर इसकी कोई आइडेंटिटी है, इसकी कोई पहचान है,
कोई पहचान है तो सर हम द लगा देंगे, और कोई पहचान नहीं है तो हम जीरो आर्टिकल लगाएंगे। मतलब अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम जीरो आर्टिकल लगाएंगे, लेकिन मैंने इसको विशेष बना दिया, तो सर विशेष बनते ही मैं द लगाऊंगा। मैं क्या लगाऊंगा? द लगाऊंगा। कि सर कैसे? जरा देखिए बेटा, स्क्रीन के ऊपर मैंने लिखा गोल्ड, और यहां मैंने पूछा तुमसे कि बता बेटा क्या आर्टिकल आएगा, कि सर जीरो आर्टिकल आएगा। अब बता कौन सा आर्टिकल आएगा, कि सर यहां भी गोल्ड ही है, यहां भी गोल्ड ही है, लेकिन यहां मैं द लगाऊंगा। यहां मैं क्या लगाऊंगा? द। क्यों सर? अब द क्यों लगाया? क्योंकि ये विशेष बन गया ना, मेरी अंगूठी का सोना। पूरे सोने की बात नहीं कर रहा, मेरी अंगूठी का सोना। इसका मतलब सर यहां पे क्या आएगा? द आएगा। क्या ये बात क्लियर होगी बच्चा? देखिए स्क्रीन के ऊपर, अब क्वेश्चन को समझना क्या लिखा हुआ है कि अनकाउंटेबल नाउन। मैं उम्मीद करूंगा सारे बच्चों को अनकाउंटेबल नाउन के बारे में पता होगा। अनकाउंटेबल नाउन विदाउट आइडेंटिटी, अगर उसकी कोई पहचान नहीं हो तो सर हमें जीरो आर्टिकल लगाना है। क्या लगाना है बेटा? जीरो आर्टिकल। जैसे यहां लिखा हुआ है मिल्क, कि सर मिल्क क्या है? कि सर मटीरियल नाउन है। मिल्क क्या है? मटीरियल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो सर हम लगाएंगे क्रॉस। मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ, कि सर हेल्थ कौन सा नाउन है? कि सर हेल्थ एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल होता है, तो सर जीरो आर्टिकल। बता बेटा वाटर के पहले कौन सा आर्टिकल? कि सर जीरो आर्टिकल। इंफॉर्मेशन के पहले? कि सर जीरो आर्टिकल। कॉपर के पहले? कि सर जीरो आर्टिकल। लगेज के पहले? कि सर जीरो आर्टिकल। इसका मतलब क्या समझ में आया? कि सर अनकाउंटेबल नाउन अगर विशेष नहीं है तो जीरो आर्टिकल, और अगर विशेष है तो द आर्टिकल। अगर विशेष है तो द आर्टिकल। बेटा यहां पे मिल्क है, लेकिन मिल्क किसका? काऊ का। यहां पे वाटर है तो वाटर किसका? मेरे घर का। यहां पे कॉपर है तो कॉपर किसका? मेरे ग्लास का। यहां पे इंफॉर्मेशन है तो इंफॉर्मेशन किसकी? इस क्लास की। और अगर यहां पे लगेज लिखा हुआ है तो लगेज किसका? कि योर साइड का। इन सभी में द लगेगा। इन सभी में क्या लगेगा? द। इन सभी में क्या लगेगा बेटा? द लगेगा। उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा। अनकाउंटेबल नाउन की कुछ आइडेंटिटी होने पर द लगाते हैं। क्लियर हो गई? क्लियर हो गई बात? यहां पे लिखा हुआ मिल्क ऑफ काउ, इसका मतलब सर द मिल्क ऑफ काउ, गाय का दूध। गाय दूध को विशेष बना दिया। फिर लिखा है द वाटर ऑफ माई होम, मेरे घर का पानी, इसका मतलब द विशेष कर दिया। द कॉपर ऑफ माई ग्लास, मेरे ग्लास का कॉपर, इसका मतलब विशेष बना दिया। द इंफॉर्मेशन ऑफ दिस क्लास, इस क्लास की इंफॉर्मेशन, इसका मतलब सर इंफॉर्मेशन को विशेष बना दिया। और लगेज की सर लगेज से पहले द लगा दिया, ऑफ योर साइड, ऑफ योर साइड। इसका मतलब यह समझ में आया कि सर अनकाउंटेबल नाउन के पहले जीरो आर्टिकल, और अगर वो अनकाउंटेबल नाउन विशेष है तो द आर्टिकल। क्या आएगा? द आर्टिकल। क्लियर है बच्चा? क्लियर है? अगर कोई आइडेंटिटी है तो द लगाओ, और कोई आइडेंटिटी नहीं है तो जीरो आर्टिकल। उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा। उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा। ठीक है? अगर सर ये सेंटेंस के बीच में आए तो कहीं आओ, अगर उस शब्द की बात आगे की जा रही है तो द लगेगा। कहीं भी आओ, कहीं भी आओ, उस शब्द की बात होनी चाहिए। अगर उस शब्द की बात आगे जाके हो रही है तो द आर्टिकल आएगा, वरना जीरो आर्टिकल आएगा। चलो बेटा आगे वाले चीजों की मैं बात करना चाहूंगा। अब आगे वाले शब्दों पे बात करूंगा, जरा मुझे बताइएगा मैं क्या बात करने जा रहा हूं। सुनिएगा। दूसरा विशेष नियम, पहला विशेष नियम पढ़ा दिया, दूसरा विशेष नियम बेटा यहां लिख रहा हूं मैं COUNT, काउंट, ABLE एबल, और नाउन, काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन नहीं, मैं लिखूंगा काउंटेबल, हटाता हूं इसको एक बार, काउंटेबल सिंगुलर नाउन, काउंटेबल सिंगुलर नाउन, काउंटेबल सिंगुलर नाउन। बेटा पहले हमने बात करी थी अनकाउंटेबल नाउन की, अब मैं बात करने जा रहा हूं काउंटेबल सिंगुलर
सिंगुलर, प्लूरल की बात नहीं कर रहा, प्लूरल की अलग बात करूंगा, मैं अभी बात कर रहा हूं सिंगुलर कि सर काउंटेबल सिंगुलर नाउन थोड़ा बता दो। जैसे मैंने लिखा बेटा बॉय, ठीक है सर, जैसे मैंने लिखा मैन, ठीक है, जैसे मैंने लिखा पेन, कि सर ये भी सिंगुलर है काउंटेबल है, ये भी सिंगुलर है काउंटेबल है, ये भी सिंगुलर है काउंटेबल है, ठीक है। तो सर सिंगुलर काउंटेबल नाउन होने पर हमें लगाना होगा ए या फिर एन। हमें क्या लगाना होगा? ए या फिर एन। सर हमें क्या लगाना होगा? ए या फिर एन। सर हमें क्या लगाना होगा? ए या फिर एन। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? इतनी बात आपके समझ में आ गई? किसी को कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो ठीक है सर, ये बात हमारे समझ में आ गई। लेकिन सर इनको विशेष बना दिया जाए, इनको विशेष बना दिया जाए, फिर कौन सा आर्टिकल आएगा? कि सर फिर द आर्टिकल आएगा। अगर इनको विशेष बना दिया जाए तो सर द आर्टिकल आएगा, इनको विशेष बना दिया जाए तो सर द आर्टिकल आएगा। अभी क्या आएगा? कि सर ए बॉय। अभी क्या आएगा? कि सर ए मैन। अभी क्या आएगा? ए पेन। लेकिन सर इसी बॉय की बात दोबारा फिर से हो, इसी बॉय की बात दोबारा फिर से हो, या इस बॉय की चर्चा आगे हो तो द लगाएंगे। इस मेन की बात दोबारा हो या इस मेन की चर्चा आगे हो तो द लगाएंगे। इस पेन की बात दोबारा हो या इस पेन की चर्चा, या इस पेन की विशेषता, या इस पेन की कोई बात आगे की जाएगी तो उस पेन नामक शब्द के पहले क्या लगाया जाएगा? द लगाया जाएगा। क्लियर है? क्लियर है बच्चा? जरा देखो और समझो क्या पॉइंट चल रहे हैं। कि सर यहां बात की जा रही है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन। उम्मीद करूंगा किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ये क्या होता है, ठीक है। कि सर विद आइडेंटिटी, अगर इस सिंगुलर काउंटेबल नाउन की कोई विशेषता हो तो क्या लगाएंगे? द। और सर कोई विशेषता नहीं हो तो ए और एन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ए और एन। जरा देखना और समझना कि ही वॉज पनिश्ड, ये बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है, वेरी वेरी हार्ड क्वेश्चन। ये बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन, इसलिए अभी नहीं समझाऊंगा, इसको बाद में। दूसरे सेंटेंस पर आओ। दूसरा सेंटेंस देखो, लिखा हुआ है ओल्ड मैन। क्या लिखा हुआ बच्चा? ओल्ड मैन। ये मैन क्या है? कि सर ये सिंगुलर है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। कि ओल्ड मैन हुम, हुम मतलब जिसको, हुम मतलब जिसको, आई मेट जिसको या जिससे, है ना, जिसको या जिससे, आई मेट यस्टरडे, मैं यस्टरडे मिला था। कि ये आदमी जिससे मैं यस्टरडे मिला था, मतलब मिल चुका है, यस्टरडे मिला था। हैज डाइड, मर गया है, बिफोर ए फ्यू मिनट एगो, कुछ समय पहले। इसका मतलब सर ये आदमी से पहले बात हो चुकी है, इस आदमी के बारे में पहले चर्चा हो चुकी है, इस आदमी के बारे में पहले बात की जा चुकी है, इसलिए आएगा यहां पे द। इसलिए क्या आएगा? द। और आगे बढ़ता हूं कि सर यहां द क्यों आया ये बताओ। यहां तो मेन लिखा हुआ है ना, ए आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था? ए। लेकिन सुनो कि वो आदमी, हु मतलब जो, इज मतलब है, क्रॉसिंग मतलब पार कर रहा है। अरे वो आदमी जो सड़क को पार कर रहा है, इज माई ब्रदर, मेरा भाई है, मेरा भाई है। उस आदमी की विशेषता क्या है? कि मेरा भाई है, इसलिए आंसर क्या आएगा? द आएगा। अरे सर वो औरत इज इन रेड साड़ी, जो लाल साड़ी में है वो मेरी आंटी है, वो मेरी आंटी है। इसका मतलब ये वुमन क्या है? आंटी है। इसकी विशेषता बता दी कि ये आंटी है, तो सर क्या आएगा? द आएगा। ये पॉइंट यहां पे क्लियर हो जाना चाहिए। और थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊं तो बेटा आपने प्रोनाउन के अंदर आपने पढ़ा होगा रिलेटिव प्रोनाउन। आपने क्या पढ़ा होगा? रिलेटिव प्रोनाउन। अगर रिलेटिव प्रोनाउन की बात की जाती है तो मैंने उस टाइम पे आप लोगों को बताया था कि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो शब्द आता है उसको एंटीसीडेंट बोलते हैं, पूर्व पद बोलते हैं। और उस पूर्व पद के पहले नाउन होता है तो द लगाया जाता है, नाउन होता है तो द लगाया जाता है, नाउन होता है तो द लगाया जाता है। तो यहां पर क्या आएगा? द आएगा। यहां पे क्या आएगा? द आएगा। सर क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई? क्लियर हो गई। मैं बात किसकी कर रहा हूं? सिंगुलर की। बीच में कुचड़नी मत कर, पढ़ना है तो पढ़, निकल यहां से,
ठीक है, सिंगुलर बोल रहा हूं, सिंगुलर, ठीक है। और देखता हूं, और देखो बेटा, मैंने ये क्वेश्चन छोड़ा था, इस क्वेश्चन की बात करता हूं, सुनिएगा कि ही वॉज पनिश्ड, ही वॉज पनिश्ड, ही मतलब उसको, वॉज पनिश्ड उसको सजा दी गई, इस मतलब कोई बंदा है उसको सजा दी गई है ओल्ड मैन के द्वारा। किस मैन के द्वारा? ओल्ड मैन के द्वारा। बेटा एक बात ध्यान रखना, अगर किसी को सजा दी जाती है किसी व्यक्ति के द्वारा, तो जिस व्यक्ति के द्वारा सजा दी जाती है वो व्यक्ति जाना पहचाना होता है। अगर घर पे जाते हैं तो मम्मी पापा सजा देते हैं, भाई बहन सजा देते हैं। अगर कानून में जाते हैं तो सर पुलिस वाले सजा देते हैं, या जज सजा देता है, तो सर वो जानकार होता है, वो विशेष आदमी होता है तो ही सजा देता है। नहीं रास्ते में चलता हुआ कोई सजा नहीं देगा। अगर रास्ते में चलता हुआ कोई सजा देता है तो उसकी खोपड़ी हम तोड़ दें, अगर ऐसे सजा दे तो हमें, है ना। तो सर यहां पे क्या आएगा? द ओल्ड मैन आएगा। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही डीप क्वेश्चन था, बहुत ही डीप क्वेश्चन था। उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा। क्या समझाया? इतना ही समझाया कि सर सिंगुलर काउंटेबल नाउन अगर आए तो ए और एन लगाना है, लेकिन वही सिंगुलर काउंटेबल नाउन को विशेष बना दिया जाए तो सर द आएगा। विशेष बना दिया जाए तो द आएगा कि सर सिंगुलर काउंटेबल नाउन आने पर हमें ए और एन लगाना पड़ता है, और विशेष बना दिया जाता है तो द लगा दिया जाता है। आई हैव अ रिंग, सर रिंग मतलब होता है अंगूठी। अंगूठी को प्लूरल बना सकते हैं, सिंगुलर भी बना सकते हैं, इसलिए ए लगा दिया। यहां पर गोल्ड, ये गोल्ड क्या है कि सर सोना है, मटीरियल नाउन है, और सर मटीरियल नाउन के पहले, अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए एन नहीं आता, और द कब आता है? विशेष होने पर। यहां कोई विशेषता की बात नहीं की गई, इसलिए जीरो आर्टिकल। आई मेट ओल्ड मैन, मैं एक बूढ़े आदमी से मिला, तो सर कोई बूढ़ा आदमी है इसलिए एन आया। आई सो अ बॉय, तो यहां ए आया। आई मेट ए पर्सन, तो यहां पर ए आया। अगर सिंगुलर है तो ए और एन लगाया जाता है, और वही सिंगुलर शब्द अगर विशेष हो जाता है, वही सिंगुलर शब्द अगर विशेष हो जाता है तो सर द लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है? द लगा दिया जाता है। क्लियर है? उम्मीद करूंगा। एक बच्चा कुचड़नी कर रहा था, अगर वो अभी भी है तो देख ले आके फाड़ के क्या पढ़ा रहा हूं, है ना। यहां लिखा हुआ है प्लूरल काउंटेबल नाउन। क्या लिखा हुआ बेटा? प्लूरल काउंटेबल नाउन। और प्लूरल काउंटेबल नाउन की अब मैं बात करूंगा। अब मैं किसकी बात करूंगा? प्लूरल काउंटेबल नाउन की बात करूंगा। समझिएगा, सबसे पहले मैंने बात करी थी अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो हम लगाते हैं जीरो आर्टिकल, और विशेष होता है तो लगाते हैं द आर्टिकल। दूसरी मैंने बात करी सिंगुलर, दूसरी मैंने बात करी सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है तब हमें लगाना होता है ए और एन, और अगर विशेष होता है तब हमें लगाना पड़ता है द। ये पहला नियम, ये दूसरा नियम। तीसरा नियम है कि सर ये सिंगुलर नहीं, ये प्लूरल हो फिर, तो बेटा प्लूरल होने पर द लगाया जाएगा। प्लूरल होने पर द लगाया जाएगा। प्लूरल होने पे द लगाया जाएगा। प्लूरल होने पे द लगाया जाएगा। क्लियर है? ठीक है, प्लूरल होने पे क्या लगाया जाएगा बेटा? द लगाया जाएगा। जैसे देखो प्लूरल काउंटेबल नाउन, यहां पे बात किसकी हो रही है? प्लूरल काउंटेबल नाउन की। समझना बेटा, POLIC पुलिस की सर प्लूरल है तो हमने द लगा दिया। बॉटल्स तो सर हमने द लगा दिया। पेन्स तो सर हमने द लगा दिया। यहां पे मैंगोज तो सर हमने द लगा दिया। केट्स तो सर हमने द लगा दिया। और बॉयज तो सर हमने द लगा दिया। सर ये द हमने लगा दिया। अब तुम सोचोगे कि सर ये लो माई पेन्स, ये लो माई पेन्स, इस पेन्स के पहले द तो नहीं आया बेटा। डिटर्मिनर की बात कर रहा हूं, डिटर्मिनर की। ये भी डिटर्मिनर ही है और ये द भी डिटर्मिनर ही है, ठीक है ना। ये द सर ये अब तो नहीं आया। THESE दीज बोटल्स, BOTTLES, इसमें तो नहीं आया द। ये देखो प्लूरल ही है, इसमें तो नहीं आया द। बेटा ये भी डिटर्मिनरी है और दीज भी डिटर्मिनरी ही है। दीज भी क्या है? डिटर्मिनरी ही है। क्लियर है? क्लियर है? समझ में आ गई बेटा बात? कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपको 3 नियम पढ़ाए हैं और आई थिंक तीनों नियम आपको क्लियर हुए होंगे। अब मैं पढ़ाने वाला हूं एक विशेष और नियम जो शायद आपने नहीं पढ़ा होगा, जो भी शायद आपने नहीं पढ़ा होगा। पहला
पहला नियम अनकाउंटेबल नाउन का था, अनकाउंटेबल नाउन का था। दूसरा सिंगुलर काउंटेबल नाउन का था। तीसरा प्लूरल काउंटेबल नाउन का था, है ना, इनका था। इसमें हमने क्रॉस भी लगाया, इसमें हमने द भी लगाया, इसमें हमने ए और एन भी लगाया, और इसमें हमने द भी लगाया, इसमें सिर्फ हमने द लगाया। अब मैं जो पढ़ाने वाला हूं वो पढ़ा रहा हूं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब मैं पढ़ाने वाला हूं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मतलब ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन में कितने नाउन आते हैं? 2 नाउन, मटीरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब मैं थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन को और बड़ा कर रहा हूं। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन को थोड़ा और बड़ा कर रहा हूं कि सर एब्स्ट्रैक्ट नाउन आने पर क्या क्या लगाते हैं, कि सर एब्स्ट्रैक्ट नाउन आने पर क्रॉस भी लगाते हैं, बताया था ना इसमें। और सर एब्स्ट्रैक्ट नाउन आने पर हम द भी लगाते हैं। द कब लगाते हैं? कि सर विशेष होने पर, है ना, जैसे लगेज, जैसे इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन आया 0 आर्टिकल, लेकिन उसको विशेष बना दो कि द इंफॉर्मेशन ऑफ माई क्लास, तो सर विशेष बन गया। लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो यह है कि सर एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले ए और एन भी लगाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले ए और एन भी लगाते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट कि सर एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले ए और एन भी लगाते हैं, लेकिन कब? लेकिन कब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले ए और एन भी लगाते हैं, लेकिन कब? कि बेटा उसमें आपको कुछ वर्ब का ध्यान रखना पड़ेगा, उसमें आपको कुछ वर्ब्स का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर वो सेंटेंस में वर्ब दिख जाती है, वो वर्ब बताऊंगा मैं अभी, अगर वो वर्ब दिख जाती है तो सर उस एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले 0 आर्टिकल नहीं, द आर्टिकल नहीं, ए और एन लगाएंगे। द आर्टिकल नहीं, हम ए और एन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हम ए और एन लगाएंगे। क्लियर है? और वो कौन सा है जरा समझते हैं, देखिएगा, फोकस कीजिए सारे बच्चे स्क्रीन के ऊपर कि लिखा हुआ है इन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब मैं केवल एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात कर रहा हूं, सुनिएगा बेटा, कि आफ्टर दीज वर्ब्स, इन वर्ब्स के बाद कौन सी वर्ब? लाइक, वॉन्ट, विश। पहले तो ये मोटी मोटी 3 वर्ब देखो, लाइक, वॉन्ट और विश। लाइक, वॉन्ट और विश, इनके अलावा सारी जितनी भी मेंटली वर्ब होती है, मेंटली मतलब दिमाग से बताई जाने वाली, मेंटली शोविंग वर्ब मतलब सेंस से निकलने वाली, चखना, देखना, ऐसा कुछ, ठीक है, उन वर्ब्स के साथ में एब्स्ट्रैक्ट नाउन कम्स देन यूज ए और एन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ में ए और एन लगाया जाएगा। जैसे एक बात सुनना सभी, मैंने बोला इंफॉर्मेशन, यहां ऐसे नहीं समझ में आएगा। इंफॉर्मेशन, एक मैंने लिखा बेटा 4 सेंटेंस है। पहले तो सारे बच्चे स्क्रीनशॉट लो, 4 सेंटेंस है। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब सुनिएगा ढंग से, देखो बच्चा, यहां लिखा हुआ सर इंफॉर्मेशन, कि सर इंफॉर्मेशन एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, 0 आर्टिकल आएगा, विशेष हो जाए तो द आर्टिकल आएगा। और सर अभी अभी आपने एक नाम और बोला कि कुछ वर्ब अगर दिख जाती है तो हम ए और एन लगाएंगे। तो देखते हैं कि सर यहां तो केवल इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है, और केवल इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है तो सर ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और हम यहां लगाएंगे 0 आर्टिकल।
चलो ठीक है सर, पहली बात। दूसरी बात, यहां लिखा हुआ सर इंफॉर्मेशन ऑफ माई क्लास। अब इस इंफॉर्मेशन नामक शब्द को विशेष बना दिया, मेरी क्लास की इंफॉर्मेशन विशेष बना दिया, तो सर मैं लगाऊंगा यहां पे द आर्टिकल। क्या लगाऊंगा? द आर्टिकल। एक बार तीसरे को छोड़ता हूं, चौथे में आता हूं, और ये चीज भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि सर एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटीरियल नाउन के पहले, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटीरियल नाउन के पहले अगर कुछ शब्द आ जाए, पीस ऑफ, पेयर ऑफ, गैलन ऑफ, उनमें सर ए और एन लगाया जाता है, तो सर यहां लग जाएगा ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। लेकिन ये किसके पहले लगा है? ये तो पीस के पहले लगा है। मैं बोल रहा हूं केवल और केवल एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले, जस्ट पहले। ये देख इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन के पहले मैं लगाऊंगा एन, इस इंफॉर्मेशन के पहले मैं लगाऊंगा एन। क्यों सर? यहां तो आपने जीरो लगा दिया, यहां पर एन क्यों? ये देख, ये देख यहां क्या लिखा हुआ आ रहा है कि सर यहां लिखा हुआ आ रहा है लाइक। इसका मतलब सर कुछ वर्ब ऐसी है जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले ए और एन ले लेती है। क्या ले लेती है? ए और एन ले लेती है। स्क्रीनशॉट लो, मैं आगे बढ़ रहा हूं फटाफट। 1 2 3, चलो बेटा स्टार्ट कर रहा हूं, सुनिएगा सुनिएगा। देखो बच्चा, मैंने बोला है सर लाइक वर्ब, वांट वर्ब और विश वर्ब। पहले मैं इन तीन के एग्जांपल देता हूं, सुनिएगा। ही मतलब वह है, वांटेड मतलब चाहता है, टू प्रोवाइड मतलब देना। बेटा एजुकेशन कौन सा नाउन? TION की सर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या यहां एजुकेशन कोई विशेष है कि विशेष की बात नहीं करी गई? क्या यहां पर इसके पहले ए पीस ऑफ ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि सर ऐसा भी नहीं लिखा हुआ? तो क्या जीरो आर्टिकल लगेगा कि सर जीरो आर्टिकल भी नहीं लगेगा? यहां लगेगा सर ए। अब ये ए क्यों आया रे बाबा? कि सर यहां देखो वांटेड लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ आ रहा है? वांटेड। दूसरा क्वेश्चन, सी ऑलवेज लाइक्स, सी ऑलवेज लाइक्स डूइंग, कि सर लाइक्स वर्ब आ गई, आगे जाकर जॉब, आगे जाकर जॉब। ये जॉब नामक शब्द तो फिर भी काउंटेबल ही है, इसका कोई इशू नहीं है, ये तो सिंपल सा ही है। ए टफ जॉब, इसको तो हम कर सकते हैं, 1 जॉब 2 जॉब 3 जॉब। इसको छोड़ो, इस क्वेश्चन को छोड़ दो, है ना। आगे चलो, आई विश टू प्रोवाइड हिम इंफॉर्मेशन। ये आ गया इंफॉर्मेशन, कि सर इंफॉर्मेशन आ गया और इसके पहले पीस वीस ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी ए और एन क्यों आ रहा है? फिर भी ए यूजफुल, फिर भी ए क्यों आ रहा है? अरे देख बेटा, विश लिखा हुआ है, देख क्या लिखा हुआ है? विश लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? विश लिखा हुआ है। उम्मीद करूंगा ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। किसी भी किताब में नहीं है, ना ल्यूसेंट में है, ना कौन सी आती है वो एसपी बक्सी है, उसमें भी नहीं है, पाथ फाइंडर भी नहीं है। ये सिर्फ इसी बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है। ढंग से समझ लेना, ढंग से समझ लेना इस पॉइंट को। क्लियर है? आगे बढ़ रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं बेटा, मैं आगे बढ़ रहा हूं। क्लियर है? चलो सर अब थोड़ा और बात करते हैं, थोड़ा और बात करते हैं कि सर एक बार ये भी बता दो, अगर वो वर्ब नहीं हो तो क्या करेंगे? तो जीरो आर्टिकल था ही ना, तो जीरो आर्टिकल था ही। देखो यहां पे ऑनेस्टी, यहां पे ऑनेस्टी है। ऑनेस्टी क्या है? कि सर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो क्या आएगा? कि सर जीरो आर्टिकल आएगा। ठीक है, यहां पे क्या लिखा हुआ है? मैन टू गॉड, की ऑनेस्टी इज गुड रिटर्न ऑफ मैन टू। यहां पर भी मैं इसकी बात अलग से बताऊंगा, अभी जीरो आर्टिकल समझो, और गॉड के पहले भी जीरो आर्टिकल ही आता है। आई प्रोवाइडेड हिम यूजफुल इंफॉर्मेशन, इसको देखो, यूजफुल इंफॉर्मेशन को देखो कि सर प्रोवाइडेड लिखा हुआ है और कोई वर्ब नहीं आ रही है, जीरो आर्टिकल। क्या आ रहा है? ये बेटा आगे समझ में आएगा, इसको छोड़ो, अभी आगे समझ में आएगा। चलो सर, ये फिर से वही बात आ गई कि सर एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कोई विशेषता हो तो दे लगाएंगे ना। ये देखो, ऑनेस्टी ऑफ पॉलिटिशियन मतलब राजनीतिज्ञों की ईमानदारी। तो सर इस ईमानदारी को विशेष बना दिया गया क्योंकि ऑफ का फ्रेज आता है। वैसे तुम्हारी किताबों में लिखा हुआ मिलेगा ऑफ का फ्रेज, कि यहां नाउन हो, यहां नाउन हो, और इस नाउन की विशेषता हो तो इस ऑफ के पहले यहां द लगा दिया जाता है। वो वाली बात ही है, नॉर्मल सा सेंटेंस है तो हमने लगाया द ऑनेस्टी ऑफ पॉलिटिशियंस, द ऑनेस्टी ऑफ द पॉलिटिशियंस, क्योंकि सर ये प्लूरल है तो हमने द लगा दिया। अभी बताया था ना प्लूरल आने पर, अगर सिंगुलर, अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लूरल हो
मतलब प्लूरल, काउंटेबल नाउन प्लूरल हो तो द लगाया जाता है, तो द लगा दिया। चलो सर इंफॉर्मेशन ऑफ दिस क्लास, ये लो अभी अभी बोला था ऑफ दिस क्लास कि सर द लगा दो। लगीज ऑफ योर साइड, तुम्हारी साइड का लगीज, तो क्या लगा दिया, द लगा दिया। वापस से रिपीट हो गई ये बातें, वापस से रिपीट हो गई ये बातें, क्लियर है। चलो अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे चलना चाहूंगा, अगले पॉइंट पे चलना चाहूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, सुनिएगा। सबसे पहले मैंने आपको नाउन से शुरुआत करी है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन होने पर एन लगाते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन होने पर द लगाते हैं। चलो ठीक है। और अनकाउंटेबल नाउन हो तो सर हम जीरो आर्टिकल भी लगाते हैं और हम द भी लगाते हैं, द विशेष होने पे लगाया जाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर हम जीरो आर्टिकल भी लगाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन विशेष होने पर द आर्टिकल लगा दिया जाता है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले वो सिलेक्टेड वर्ब हो, लाइक वांट वाली वो वर्ब हो तो सर हमें ए और एन भी लगाना पड़ता है। इतनी बातें होगी। अब एक नाउन और बचा हुआ है, प्रॉपर नाउन। एक नाउन और बचा हुआ है, प्रॉपर नाउन। पहले मैं प्रॉपर नाउन पे ही लेके चलूंगा, मैं आपको पहले प्रॉपर नाउन पे ही लेके चलता हूं। कहां आएगा वो प्रॉपर नाउन, लिखा तो था मैंने, प्रॉपर नाउन लिखा तो था, वो शायद आगे आ गया, ये आ गया प्रॉपर नाउन। अब एक प्रॉपर नाउन और बचा था। सर प्रॉपर नाउन क्या होता है? अरे बेटा नाम वाला, सुनिएगा, नाम वाले की बात कर रहा हूं। प्रॉपर नाउन, PROPER, प्रॉपर, NOUN, प्रॉपर नाउन। अब मैं बात कर रहा हूं प्रॉपर नाउन कि सर प्रॉपर नाउन क्या होता है कि सर किसी भी व्यक्ति या जानवर का नाम, किसी भी व्यक्ति या जानवर या वस्तु का नाम। दुनिया में जितने भी नाम है ना वो सब प्रॉपर नाउन है। दुनिया में जितने भी नाम है, अगर स्पेन का कोई नाम है तो प्रॉपर नाउन है। अगर ये बंदा बोल रहा है तो इसका भी कोई नाम है तो प्रॉपर नाउन है। इस बोर्ड का भी अगर कोई नाम है तो प्रॉपर नाउन है। मैं जो अंग्रेजी का चैप्टर पढ़ा रहा हूं आर्टिकल करके, तो वो आर्टिकल भी प्रॉपर नाउन है। क्लियर है? आपका भी अपना अपना नाम होगा, सब प्रॉपर नाउन है, सब के सब क्या है, प्रॉपर नाउन। चलो ठीक है सर, प्रॉपर नाउन के लिए कौन कौन से आर्टिकल लगाए जाते हैं? तो बेटा प्रॉपर नाउन के लिए जीरो आर्टिकल, प्रॉपर नाउन के लिए ए और एन, और सर प्रॉपर नाउन के लिए द आर्टिकल, तीनों ही लगते हैं। तीनों आर्टिकल ही लगते हैं। डेफिनेट भी लगता है, इनडेफिनेट भी लगता है, और जीरो आर्टिकल भी लगता है। जैसे मैंने बोला मोहन, इस मोहन के पहले जीरो आर्टिकल भी आ सकता है, इस मोहन के पहले ए आर्टिकल भी आ सकता है, और इस मोहन के पहले द आर्टिकल भी आ सकता है, इस मोहन के पहले द आर्टिकल भी आ सकता है, जीरो आर्टिकल भी आ सकता है, ए आर्टिकल भी आ सकता है, और द आर्टिकल भी आ सकता है। लेकिन कैसे सर, कैसे पता चलेगा? तो बेटा अगर केवल नाम लिखा हुआ है तो जीरो आर्टिकल, केवल नाम लिखा हुआ है ना, केवल जैसे राम आ गया, श्याम आ गया, महात्मा गांधी आ गया, इंदिरा गांधी आ गया, नरेंद्र मोदी आ गया, कोई भी XYZ नाम आ जाएगा नॉर्मल कंडीशन में, जनरल सेंस में, नॉर्मल स्टेटमेंट में, तो सर हमें जीरो आर्टिकल लगाना है। हमें क्या लगाना है? जीरो आर्टिकल। लेकिन सर अगर उस नाम को विशेष कर दिया जाए, उस नाम को विशेष कर दिया जाए, उस नाम की विशेषता का बखान कर दिया जाए, तो सर द आर्टिकल। ठीक है, कोई पहचान नहीं हो तो जीरो आर्टिकल, और कोई पहचान बता दी जाए तो द आर्टिकल। चलो सर ये तो आप काफी देर से यही बोल रहे हो कि विशेषता हो तो द, और विशेषता नहीं हो तो जीरो आर्टिकल। लेकिन सर ए और एन कब लगाएंगे? तो बेटा ए और एन लगाने के लिए दो बातें सामने आती है। एक बात, अगर आप किसी फेमस व्यक्ति की पहचान किसी नॉर्मल व्यक्ति के साथ में कर दो तो ए और एन लगाया जाता है। जैसे कोई लड़का है, सलमान खान जैसी उसकी बॉडी है, उतना सुंदर है, तो हम कह सकते हैं कि यार तू सलमान खान की तरह लगता है, तो उसका अपन बना सकते हैं कि यू आर ए सलमान खान, यू आर ए सलमान खान। यार तू तो बहुत ज्यादा तानाशाही लड़का है, तो तेरे को मैं क्या बोल दूंगा, यू आर ए हिटलर। इसका मतलब हिटलर की विशेषता वाला आदमी, सलमान खान की विशेषता वाला आदमी। मैंने बोला यू आर ए महात्मा गांधी, इसका मतलब अहिंसा वाला आदमी,
कैसा आदमी? अहिंसा वाला आदमी। सर एक तो ये होता है जिसके पहले ए और एन लगाया जाता है, और सर दूसरा ये है कि सर हमें पता ही नहीं चले, हमें बिल्कुल समझ में नहीं आए, कोई अनजान व्यक्ति हो, उसके लिए भी ए और एन लगाया जाता है। अगर मैं करूं सर ए मोहन, तो ए मोहन का मतलब हो गया कोई मोहन। इस ए मोहन का मतलब क्या हुआ? कोई मोहन। इस ए मोहन का मतलब क्या हुआ? कोई मोहन। समझिएगा बेटा, देखो स्टार्ट करते हैं। सर विद प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन के साथ में क्या क्या? कि कोई आइडेंटिटी नहीं हो, कोई विशेषता नहीं हो, कोई विशेषता नहीं हो। तो एक बार इसको मैं हटा देता हूं, ये वाला पॉइंट नहीं, जो मैं तुमको समझाया हूं वो ही करता हूं। इसमें ये लिखा हुआ है पहला पॉइंट, किसी व्यक्ति की विशेषता बताए। किसी व्यक्ति की विशेषता, किसी व्यक्ति की विशेषता किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर बताई जाए। किसी व्यक्ति की विशेषता किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर बताई जाए। दूसरे व्यक्ति के ऊपर बताई जाए। दूसरे व्यक्ति के ऊपर बताई जाए। दूसरे व्यक्ति के ऊपर बताई जाए, तब क्या करेंगे? तब आपको लगाना है ए और एन, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इधर लिख देता हूं। दूसरा पॉइंट है कोई अनजान व्यक्ति हो, ठीक है? कोई अनजान व्यक्ति, अननोन। अनजान का मतलब अननोन। कोई अनजान व्यक्ति के पहले, कोई अनजान व्यक्ति के पहले, कोई अनजान व्यक्ति के पहले भी क्या लगाया जाएगा? ए और एन। तो ए और एन की दो बातें थी। अगर किसी व्यक्ति की विशेषता किसी व्यक्ति के ऊपर बताई जाए तो ए एन, और कोई अनजान व्यक्ति हो तो ए एन। अब जैसे हिटलर को सब जानते हैं, जैसे महात्मा गांधी को सब जानते हैं, और तुमको बोला गया कि यू महात्मा गांधी, तो यू आर ए महात्मा गांधी, यू आर ए हिटलर, यू आर ए सलमान खान, यू आर ए भगत सिंह, यू आर ए कुछ भी, ठीक है? किसी को ज्यादा अंग्रेजी आती तो यू आर ए शेक्सपियर, शेक्सपियर जैसा है रे भाई, शेक्सपियर जैसा है, वो विशेषता बता दी। और अनजान हो तो यार कोई मोहन आया था तुझसे मिलने, अरे यार कोई सुरेश नाम का लड़का आया था तेरे से मिलने के लिए, तो कोई सुरेश मतलब ए सुरेश, कोई सुरेश मतलब ए सुरेश। अरे भाई कल बताया था ना माधुरी, तो माधुरी के पहले द लगाया, इसका मतलब मुकेश जी वाली माधुरी, और ए माधुरी मतलब कोई माधुरी, और किसी लड़की को देखकर बोला यू आर ए माधुरी, इसका मतलब माधुरी जैसा डांस करती है। काफी फर्क है बेटा, काफी फर्क है। चलो सर ये हो गई, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ में। जरा देखिएगा कि सर न्यूटन सभी जानते हैं, फिजिक्स वाले तो अच्छे से जानते हैं। तो इस बंदे को न्यूटन बताया जा रहा है, इस बंदे को न्यूटन बताया जा रहा है, तो यू आर ए सेकंड न्यूटन। अरे तू तो दूसरा न्यूटन पैदा हो गया, यू क्या है कि सर तू तो हिटलर है रे यार, हिटलर जैसी क्वालिटी है तेरे में। यू आर ए गांधी, तेरे में तो गांधी जैसी क्वालिटी है। यू आर ए बोस, अरे तेरे में तो बोस जैसी क्वालिटी है ना? बोस सुभाष चंद्र बोस की बात की जा रही है, गांधी महात्मा गांधी की बात की जा रही है, हिटलर तानाशाही की बात की जा रही है, और न्यूटन वो न्यूटन की बात की जा रही है। ये हो गई पहली विशेषता। और चलते हैं आगे और समझते हैं। और ये है, सारे बच्चे गौर से देखें क्या लिखा हुआ है कि सर कालिदास, क्या लिखा हुआ है? कालिदास, नॉर्मल कालिदास, नॉर्मल मोहन, नॉर्मल सुरेश, नॉर्मल XYZ कोई भी, तो सर जीरो आर्टिकल है ना? शेक्सपियर, केवल शेक्सपियर लिखा हुआ है, तो सर जीरो आर्टिकल। लेकिन मैं बोलूं यू आर कालिदास, मैंने बोला यू आर कालिदास, तो क्या आएगा? ए कालिदास। मैंने बोला यू आर रिक्त स्थान शेक्सपियर, तो अब क्या आएगा कि सर यू आर ए शेक्सपियर। लेकिन यहां शेक्सपियर से पहले जीरो आर्टिकल, और यहां कालिदास से पहले जीरो आर्टिकल, क्योंकि ये तो सर केवल नाम है, ये केवल नाम है, और सर ये भी केवल नाम है, ये भी केवल नाम ही है। लेकिन इसके पहले देखो आ रहा है यू, मतलब किसी बंदे को कालिदास बताया जा रहा है, किसी बंदे को शेक्सपियर बताया जा रहा है, इसलिए हमने ए लगा दिया, इनमें जीरो आर्टिकल लगा दिया। लेकिन अब इस कालिदास को या इस शेक्सपियर को मैं विशेष कर दूं तो
विशेष करते ही दे लगा देंगे, विशेष करते ही दे लगा देंगे। विशेष कैसे होता है? अरे कंपैरिजन करके विशेष कर देते हैं, कंपैरिजन करके विशेष कर देते हैं। कैसे, जरा देखते हैं। देखो ये ए मोहन, इस मोहन के पहले ए क्यों आया? इसका मतलब यहां पे मोहन अनजान आदमी है, नॉट नॉन, मैं नहीं जानता कौन मोहन, इसलिए मैंने करा ए मोहन। मैंने बोला ए सुरेश, इसका मतलब मुझे पता नहीं कौन सुरेश, इसलिए ए सुरेश। मैंने बोला ए शेक्सपियर, तो मुझे पता नहीं कौन सा शेक्सपियर, तो ए शेक्सपियर। लेकिन मैंने बोला यू आर ए शेक्सपियर, इसका मतलब तुम शेक्सपियर जैसे हो। उम्मीद करूंगा समझ में आ रहा होगा। और देखते हैं एग्जांपल, और देखते हैं। और सर अगर आइडेंटिटी कर दूं तो, कोई विशेषता बता दूं तो, जरा देखो एक बार। केवल कालिदास है, केवल कालिदास है, जीरो आर्टिकल। केवल शेक्सपियर है, केवल शेक्सपियर है, लेकिन यहां पर कोल्ड आ गया ना, कोल्ड बुलाना, कि कालिदास को बुलाया जाता है ए शेक्सपियर। इसका मतलब कालिदास में कैसी क्वालिटी है? कालिदास में कैसी क्वालिटी है? शेक्सपियर जैसी। ये ऐसे लिखा हुआ है, ये ऐसे लिखा हुआ है, कालिदास इज ए शेक्सपियर, ये ऐसे लिखा हुआ है। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, यू आर ए शेक्सपियर। उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा। ये ए क्यों आया है, ये ए क्यों आया है, समझ में आया होगा, क्योंकि कालिदास को शेक्सपियर बताया जा रहा है। अरे तुझे राम बताया जा रहा है, तुझे मोहन बताया जा रहा है, तुझे हिटलर बताया जा रहा है, तुझे ये बताया जा रहा है, तो सर यहां पे यू आर ए शेक्सपियर, इसलिए हमने ए लगाया। ये समझ में आ गया सर, पहला पॉइंट। दूसरा है कि सर कालिदास लिखा हुआ है, केवल कालिदास, तो सर जीरो आर्टिकल। इज कोल्ड, वापस से कोल्ड आया, वापस से कोल्ड आया। और यहां पे इंडिया, इंडिया का शेक्सपियर, ये लो विशेष बना दिया, शेक्सपियर को विशेष बना दिया, इंडिया का शेक्सपियर, इंडिया का शेक्सपियर, मेरे घर का शेक्सपियर, मेरे गांव का शेक्सपियर, मेरे मोहल्ले का शेक्सपियर, है ना, मेरे इंस्टीट्यूट का शेक्सपियर, मेरी क्लास का शेक्सपियर। इसका मतलब द, इसका मतलब क्या आएगा? द आएगा। इसका मतलब क्या आएगा? द। इसमें हमने लगाया क्रॉस, इसमें हमने लगाया ए, इसमें हमने लगाया क्रॉस, और इसमें हमने लगाया द। और पढ़ो, और पढ़ो। माउंट आबू कि सर केवल नाम है, तो जीरो आर्टिकल। और यहां पे कश्मीर, कश्मीर को क्या बताया जा रहा है? राजस्थान के कश्मीर की बात की जा रही है, राजस्थान के कश्मीर की बात की जा रही है, तो सर द लगाएंगे। चलो, समुद्रगुप्त की बात की जा रही है, केवल समुद्रगुप्त है, तो जीरो आर्टिकल। इज कोल्ड, इसका मतलब समुद्रगुप्त को बुलाया जाता है, क्या? नेपोलियन बोनापार्ट, तो ए आएगा। क्या आएगा? ए आएगा। लेकिन समुद्रगुप्त इज कोल्ड नेपोलियन बोनापार्ट ऑफ, नेपोलियन बोनापार्ट ऑफ इंडिया। अब नेपोलियन बोनापार्ट इंडिया का, नेपोलियन बोनापार्ट मेरे गांव का, नेपोलियन बोनापार्ट मेरी जगह का, तो यहां पे क्या लग जाएगा? द लग जाएगा, द लग जाएगा, द लग जाएगा। उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा क्या समझाया है मैंने। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट? अब बताओ बेटा फटाफट, मैं आपके कमेंट देख रहा हूं। कोई डाउट हो तो पूछो तुरंत, जल्दी से। कोई डाउट हो तो तुरंत पूछो। यू आर ए सनी लियोनी, सारे गधे। चलो, क्लियर क्लियर क्लियर, वेरी गुड। और बताओ फटाफट। सर पहले वाले में ए आएगा, आपने एक्स कराया। कौन से पहले वाले में? क्वेश्चन बता बेटा, कौन से पहले वाले में? हाँ ओके है सर, नो ठीक है, 0%। अच्छा ठीक है, कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड, क्लियर है। नो सर, नो डाउट। सर कल वाली ट्रिक, हाँ वो कल वाली ट्रिक का भी नंबर नहीं आया है ना। आदि दापा एरेपम, डबल एसपी नापको जेबीसी ने याद करना है आपको, है ना। आदि दापा एरेपम कालिदास के पहले था, क्यों नहीं? कालिदास के पहले क्यों आएगा? कालिदास तो सिंपल, मतलब एक नाम लिखा हुआ है, तो नाम के पहले कुछ नहीं आएगा, जीरो आर्टिकल। नाम के पहले जीरो आर्टिकल, है ना, नाम के पहले। ए मोहन कैसे सर प्लीज? ए मोहन कैसे, उसके आगे लिखा होता अननोन, उसके आगे क्या लिखा होता? अननोन। अननोन का मतलब अनजान, और अनजान होते ही हमारे लिए तो ए मोहन ही होगा ना, ए मोहन ही होगा। यू आर ए ट्रम्प, हाँ ठीक है सर, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, शाबाश, ठीक है। चलो सर कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, इसका मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है। एक बच्चा बोल रहा है कि सर पहले वाला, बेटा पहले वाला कौन सा, किसकी बात कर रहा है? मेरा तेरा क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया, तो पूछना क्या चाह रहा
है ना। यहाँ पे ही को न्यूटन बताया गया इसलिए ए लगाया है, यहाँ पे यू को हिटलर बताया गया इसलिए ए लगाया है, यहाँ पे यू को गांधी बताया गया इसलिए ए लगाया है, यहाँ पे यू को बोस बताया गया तो ए लगाया। कहाँ प्रॉब्लम हुई, कहाँ प्रॉब्लम हुई बेटा? इसमें कालिदास से पहले जीरो आर्टिकल आएगा क्योंकि केवल कालिदास लिखा हुआ है, और यहाँ पे शेक्सपियर से पहले ए आएगा। क्यों आया? क्योंकि कालिदास को शेक्सपियर बताया जा रहा है। ठीक है, इट इज द सिग्नेचर ऑफ ए मोहन, ये सिग्नेचर मोहन के हैं, ये सिग्नेचर मोहन के हैं। नॉट नॉन टू मी, मैं नहीं जानता। नॉट नॉन टू मी इसका मतलब मैं नहीं जानता, इस मोहन को मैं नहीं जानता, नहीं जानता हूं तो जीरो क्या नाम ए आर्टिकल आ जाएगा, क्योंकि ए का मतलब कोई। बताया है मैंने, ए और एन का यूज दो तरीके से बताया है। एक तो किसी व्यक्ति की विशेषता बताई जाए तो ए और एन लगाते हैं नाम के पहले, है ना, और एक अनजान हो तो नाम के पहले ए और एन लगाया जाता है, और एक केवल नाम ही है तो जीरो आर्टिकल लगाते हैं, और अगर नाम की विशेषता आ जाए तो द आर्टिकल लगाते हैं, द आर्टिकल लगाते हैं। क्या समझाया था बेटा? बड़ा आसान है, एक बार फिर से देख लो कि केवल नाम है जीरो आर्टिकल, ठीक है, जीरो आर्टिकल, ठीक है। और नाम की किसी की विशेषता, नाम की किसी की विशेषता, किसी व्यक्ति की किसी व्यक्ति से विशेषता बताई जाए, विशेषता बताई जाए तब क्या लगाया जाता है कि तब ए और एन लगाया जाता है। चलो ठीक है, ये भी समझ में आ रहा है। दूसरा, नाम है किसी व्यक्ति का, अनजान है, हम नहीं जानते, नाम है लेकिन हम नहीं जानते, बताएगा सेंटेंस में देगा लिखा हुआ अनजान वगैरह ऐसा कुछ देगा, तो सर हम क्या लगाएंगे कि ए या एन लगाएंगे, ठीक है, ए और एन लगाएंगे। और नाम कोई विशेष बताया जाए, उस नाम की कोई विशेषता बताई जाए, उस नाम की विशेषता बताई जाए, उस नाम की विशेषता बताई जाए तब दे। तो बेटा जीरो आर्टिकल भी लगता है, ए एन भी लगता है, और ए एन के दो रोल है और द। इसका मतलब नाम एक ऐसा शब्द है जिसके पहले ए भी लगता है, एन भी लगता है, द भी लगता है, जीरो आर्टिकल भी लगता है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? पीडीएफ नहीं है बेटा, पीडीएफ नहीं है। चलो और आगे बढ़ता हूं, आगे चलता हूं अब। ठीक है, मैं समझूंगा ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। अब पीछे में कुछ छोड़कर आया था उनकी बात करता हूं, पीछे में कुछ छोड़कर आया था उनकी बात कर रहा हूं। यहां पे चलते इस जगह पर। अगला पॉइंट अपने पास में 5 मिनट और है, मैं इस पॉइंट को समझाने की कोशिश करूंगा। सारे बच्चों का ध्यान बोर्ड के ऊपर, क्योंकि अब मैं कमेंट नहीं देख रहा, जिस टाइम पर देखना था देख लिया। चलो स्टार्ट करता हूं, स्टार्ट कर रहा हूं बेटा, सुनिएगा कि सर यहां पे लिखा हुआ नेम ऑफ ऑक्यूपेशन। बेटा ऑक्यूपेशन क्या होता है कि सर व्यवसाय, ऑक्यूपेशन क्या होता है? व्यवसाय। सर व्यवसाय क्या होता है? काम धंधा। व्यवसाय क्या होता है कि सर काम धंधा, काम धंधा क्या होता है? काम धंधा। तो सर पहले व्यवसाय का नाम लिख दे और व्यवसाय के बाद में उस व्यक्ति का नाम लिख दे। पहले तो सर व्यवसाय लिख दे, काम धंधा लिख दे, या फिर कोई पोस्ट, ऑक्यूपेशन का पोस्ट मान लो, है ना, कोई काम धंधा मान लो, या सर कोई पोस्ट मान लो। पोस्ट ज्यादा सही रहेगा, है ना, पोस्ट ज्यादा सही रहेगा। देखो ऐसे समझो, जैसे यहां आर्टिकल भरना है आपको, ए आएगा, एन आएगा, द आएगा कि क्रॉस आएगा, और यहां मैंने लिखा है पोस्ट। कोई भी पोस्ट, चाहे राजा हो, महाराजा हो, राजकुमार हो, चाहे टीचर हो, कुछ भी एक्स वाई जेड, ठीक है। और इसके बाद में उस व्यक्ति का नाम आ जाए, उस व्यक्ति का नाम आ जाए। तो सर यहां क्या लगाया जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन है। यहां क्या आएगा, इसके बारे में हमारी चर्चा करनी है, इसके बारे में हमारी चर्चा करनी है हमें। ठीक है, चर्चा करते हैं। देखिएगा बेटा, सारे बच्चे गौर से देखो, यहां एक शब्द लिखा हुआ है, सारे बच्चे गौर से देखेंगे। यहां शब्द लिखा हुआ है एम्पेरर, और एम्पेरर के बाद में लिखा हुआ है अशोका। यहां लिखा हुआ है एम्पेरर प्रताप, यहां लिखा हुआ है प्रेसिडेंट प्रताप सिंह, यहां लिखा हुआ है कैप्टन कुक, यहां लिखा हुआ है एम्पेरर रहीम, यहां पे लिखा हुआ है प्रेसिडेंट कलाम, यहां पे लिखा हुआ है क्वीन विक्टोरिया, और यहां पे लिखा हुआ है कैप्टन जॉन। तो सर एक बात ये समझ में आई कि यहां तो आ रहा है नेम ऑफ पर्सन, मतलब किसी व्यक्ति का नाम, जैसे अशोका, जैसे प्रताप सिंह, जैसे कुक नाम का कोई व्यक्ति है, जैसे रहीम, जैसे कलाम, जैसे विक्टोरिया, और जैसे जॉन। सर ये तो नाम है, इस नाम से पहले क्या आ रहा है? किसी व्यक्ति के नाम के पहले उसकी पोस्ट आ जाए तो जीरो आर्टिकल। किसी लिखो,
किसी व्यक्ति के नाम के पहले, किसी व्यक्ति के नाम के पहले उसकी पोस्ट, तो अशोका को एम्पेरर बताया जा रहा है, प्रताप की पोस्ट एम्पेरर है, प्रताप सिंह की पोस्ट प्रेसिडेंट है, कुक नामक व्यक्ति की पोस्ट, अरे कुक पकाने वाला नहीं है, सी बड़ा है, नाम है ये, अंग्रेजों के नाम है ये, है ना, ठीक है। कुक के पहले कैप्टन पोस्ट है, रहीम के पहले एम्पेरर उसकी पोस्ट है, कलाम के पहले प्रेसिडेंट उसकी पोस्ट है, विक्टोरिया के पहले क्वीन उसकी पोस्ट है, जॉन से पहले कैप्टन उसकी पोस्ट है। तो सभी में 0 आर्टिकल आएगा, सभी में 0 आर्टिकल आएगा, सभी में क्या आएगा 0 आर्टिकल। बेटा लिख लो वापस से, मैं जो बोल रहा हूं उसके आगे लिखो कि सर अगर किसी व्यक्ति के नाम के पहले, किसी व्यक्ति के नाम के पहले उसकी पोस्ट लिख दी जाए तो उस पोस्ट के पहले 0 आर्टिकल आएगा, 9 आर्टिकल आएगा, 0 आर्टिकल आएगा। क्लियर है, क्लियर है। जैसे देखो यहां लिखा हुआ सर प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम, यहां लिखा हुआ प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम कि सर अब्दुल कलाम एक नाम है, बहुत ही फेमस ख्याति है, उनका नाम है, और उस नाम से पहले सर इसकी पोस्ट लिखी हुई है, इसका व्यवसाय लिखा हुआ है, इसका काम धंधा लिखा हुआ है, जो कि सर प्रेसिडेंट थे हमारे। अब सर ये उसकी पोस्ट है, इनकी पोस्ट है, तो इस पोस्ट के पहले आएगा सर 0 आर्टिकल, इस पोस्ट के पहले क्या आएगा 0 आर्टिकल आएगा। क्लियर है, 0 आर्टिकल आएगा। सर अब थोड़ा सा अलग, अब थोड़ा सा अलग, सर पहले नाम आ जाए बाद में पोस्ट आए तो, पहले नाम आ जाए सर, पहले नाम आ जाए फिर पोस्ट आए तो बेटा इसके पहले लगाना पड़ेगा द, इसके पहले क्या लगाना पड़ेगा द, कि सर पहले नाम आ जाए बाद में पोस्ट आए तो कि सर द लगाओ, लगाओ बेटा। अशोका एम्पेरर बीच में द, रहीम एम्पेरर बीच में द, प्रताप एम्पेरर बीच में द, प्रताप सिंह प्रेसिडेंट बीच में द, विक्टोरिया क्वीन बीच में द, कुक कैप्टन बीच में द, जॉन कैप्टन बीच में द। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है बच्चा, समझ में आया होगा, उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा, ऑक्यूपेशन वाला पॉइंट समझ में आया होगा, ठीक है ना। जैसे आप बोल सकते हो बिल्कुल टीचर, बिल्कुल क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है बेटा। हाँ एक बच्चा बोल रहा है सर द चीफ मिनिस्टर भी तो पोस्ट ही है ना बेटा, नाम थोड़ी है किसी का, नाम भी तो लिख ले, जो पढ़ा रहा हूं उस पर फोकस कर यार, नेम भी बोल रहा हूं साथ की साथ में, नाम किसी में मराठी नहीं बोल रहा हूं, है ना, मैं गुजराती भी नहीं बोल रहा हूं, अगर राजस्थानी है कोई बंदा तो मैं गुजराती भी नहीं बोल रहा हूं, मैं वही बोल रहा हूं जो तुम्हारे समझ में आ रहा है। मैंने बोला है किसी व्यक्ति का नाम, उसके बाद में उसकी पोस्ट, तो उस पोस्ट से पहले द, पहले पोस्ट आ जाए उसके बाद में किसी व्यक्ति का नाम आए तो 0 आर्टिकल, है ना, 0 आर्टिकल। मैं गा रहा हूं राम राम, तू पूछ रहा है यार रावण रावण, हद हो गई, है ना, हद हो गई। तभी तुम्हारे कमेंट्स देखना मुकेश सर ने भी बंद कर दिए, मैंने भी देखना बंद कर दिया, तुम बहुत नेगेटिव बातें करते हो। चलो आगे बढ़ रहा हूं, आगे वाले पॉइंट पे क्वेश्चन देखो। यहां लिखा हुआ है अब्दुल कलाम कि सर ये कोई नाम है, और यहां पर उसकी पोस्ट आई है कि प्रेसिडेंट है, तो क्या लगाया जाएगा द, क्या लगाया जाएगा कि सर द लगाया जाएगा। ये सर आ गया टैगोर, और टैगोर के बाद में लिखा हुआ है कि सर ये पोइट है, तो हमने लगा दिया द। सर जाकिर, जाकिर के बाद में हमने लिखा हुआ है सर पेंटर, तो जाकिर कौन है कि पेंटर है, तो सर द लगा दिया। रुपेश नाम का कोई लड़का है जो कि शॉपकीपर है, दुकानदार है, तो सर हमने लगा दिया द। यहां पे द आ गया, यहां द आ गया, इस जगह द आ गया, इस जगह द आ गया। उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा, उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा, ठीक है, ठीक है, क्लियर है बच्चा, समझ में आ गया होगा शायद आपको। फिर और भी कई बातें, अभी प्रोफेशन पूरा नहीं हुआ है, अभी प्रोफेशन की खूब बातें करनी है, तो मैं एक बार फिर से प्रोफेशन को समझा दूं, ऑक्यूपेशन को समझा दूं कि सर कि सबसे पहले तो ऑक्यूपेशन का नाम दिया हुआ हो, उसके बाद में किसी व्यक्ति का नाम दिया हो तो 0 आर्टिकल,
है ना। किसी व्यक्ति के पहले उसकी पोस्ट, उसका ऑक्यूपेशन, उसका व्यवसाय, उसका काम धंधा वो क्या है, अगर लिखा हुआ है तो जीरो आर्टिकल। और अगर किसी व्यक्ति के नाम के बाद में वो क्या है, वो क्या करता है, कैसी उसकी पोस्ट है, क्या नहीं है, क्या है, उसके पहले द लगाया जाएगा। उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा। ठीक है, जिन बच्चों को क्लास पसंद आई है वो क्लास को दोबारा से देख लीजिएगा, और जिनको पसंद नहीं आई है वो डिसलाइक करके जा सकता है। थैंक यू सो मच।